हेलो बच्चों, कैसे हो गए। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI में सभी स्टूडेंट का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। हम ये 60 बहुविकल्पी जो आज बताएंगे, ये जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि 2025 बोर्ड एग्जाम में यही जो मैं 60 बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ यही आएंगे। पहले इस वीडियो को देखना, फिर तुमको खुद लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने लायक है और आएगा भी। और इस वीडियो का जो हम PDF दे देंगे, मतलब वीडियो का PDF हम जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इसमें हम बहुत अच्छे 2015 से लेकर 2024 के बीच के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूँ, जो तुम्हारे बोर्ड में जान जाओ तुम्हारा एक अच्छा नंबर स्कोर करने का मदद करेगा। क्योंकि चैप्टर 1 से मतलब अध्याय 1 से कोई भी बहुविकल्पी बनेगा, जो इस वीडियो के अंदर जो मैं बता रहा हूँ उसी से बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और अभी तक जो बच्चे चैनल को लाइक नहीं किए, चैनल को लाइक कर दे, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और नए बच्चे जो जुड़े हैं तो अपने और बच्चों अपने और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते जाएं। ठीक है, हम चलते अपने पहले प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से पहला प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बताओ कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। बच्चों कमेंट बताओ जल्दी, कौन सी गैस होगी। तो हमारा जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। मतलब पहले का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है। बताओ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है वैद्युत संयोजी। क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजी कहलाता है। मतलब 2 का हमारा बी आंसर सही है, वैद्युत संयोजी कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 3 का है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी बताओ। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CO3। मतलब हमारा पहला एक आंसर सही है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। जल्दी बताओ कितना होता है। तो 2 जो है 2:1 का अनुपात होता है। कितना होता है? 2:1। मतलब बी हमारा आंसर सही है। ठीक है, बी हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर जो 5 हमारा यहाँ से कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी बताओ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया है। मतलब हमारा जो है 5वां का जो सी आंसर सही है, उपचयन अभिक्रिया है। मतलब 5 का सी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो करा कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है। बताओ किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब 6वां का हमारा बी आंसर सही है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जो है बी सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर जो 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu + O2 से Cu, मतलब 2 अभिकारक से एक उत्पाद बना रहे हैं। तो बताओ ये कौन सा कथन हमारा सही है, जल्दी बताओ। हमारा कापर ऑक्सीकरण हो रहा है, कापर का अवकरण हो रहा है, कापर का नाइट्रेशन हो रहा है, कि ए बी दोनों सही है। जल्दी बताओ 7वां कौन सही है। तो कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कापर का ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब हमारा जो है ए सही है। मतलब हमारा जो है 7वां का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 8 सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। बताओ सिल्वर क्लोराइड होता है उसका रंग कैसा है। AgCl का रंग कैसा होता है। तो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। बच्चों याद रखना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। श्वेत कलर का होता है। कैसा होता है? श्वेत। मतलब जो है हमारा 8 का ए आंसर है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा है। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा करा है कि CO + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताओ इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों, इसमें किस प्रकार अभिक्रिया है। तो ये हमारा जो है अपचयन अभिक्रिया है। कैसी है? अपचयन अभिक्रिया है। कैसी है? अपचयन। मतलब बी हमारा सही है। ये जो हमारा अपचयन अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है? बी अपचयन, जो अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रिया मतलब हमारा जो है 9वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है।
प्रश्न नंबर 10 हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और CO प्लस CO2 मतलब सॉलिड गैस किस प्रकार का समीकरण है। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो एक अभिकारक से 2 उत्पादक बन रहे हैं, ये किस प्रकार का जो हमारा समीकरण है, जल्दी बताओ। तो समाकत ये वियोजन समीकरण क्या है, वियोजन अपक्रिया। कैसी है, वियोजन अपक्रिया। ये सब याद रखना, बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब 10 का ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अपक्रिया है। बताओ विस्थापन अपक्रिया कौन सा है। तो FeCuSO4 और जो Fe जो है फिर सल्फर प्लस CU, मतलब हमारा C जो है हमारा यहाँ सही है, ये हमारा विस्थापन अपक्रिया है। मतलब 11 का हमारा C सही है। और इसके बारे में विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया क्या है होता है, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, इस सबको मैं जो द्विविस्थापन अपक्रिया क्या था है, मैंने बहुत डिटेल में इसका मैं वीडियो बना रखा हूँ, जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे विजन क्लासेस VI, लास्ट में VI लिखना ना भूलिएगा, VI सर्च करेंगे तो आपको जो चैप्टर क्लास 10 साइंस का सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है हमारा यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। बताओ ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। बताओ उपचयन में कहलाता है, किसमें कहलाता है, उपचयन में कहलाता है। मतलब 12 का हमारा बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 13 जो हमारा यहाँ से कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। यह तत्व यक्ष का नाम बताओ, यक्ष का नाम बताओ। CU होता है, क्या है, CU, ये हमारा CU है। ठीक है, हमारा CU है, मतलब 13 का हमारा C आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 14 हमारा जो कर रहा है यहाँ से कि जो है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस प्लस जो BaCl2 एक्वस से अभिक्रिया कराने के बाद जो हमारा BaSO4 प्लस 2N सोडियम क्लोराइड एक्वस उपयुक्त समीकरण, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताओ। ये है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखना ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मतलब हमारा 14 का C आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर जो 15 हमारे यहाँ से कर रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया कौन सी गैस निकलती है। बताओ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने के बाद उसमें कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकलती है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलती है, CO2, मतलब जो है कि H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। जल्दी बताओ क्या निकलती है, क्योंकि मैंने अभी इस पर गलत टिक मारा हूँ। जल्दी बताओ ये किस पे निकलती है, H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, मतलब H2 निकलेगी। ठीक है, याद रखना 15 का C आंसर सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाता है। बताओ क्या कहता है, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। मतलब 16 का E आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा यहाँ क्या करा है, समीकरण को देखते हुए हम बोल रहे हैं समीकरण H2O2 और प्लस 2H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है। ये कैसी अभिक्रिया है, जल्दी बताओ। ये संयोजन अभिक्रिया है। 2 या 2 से अभिकारक से एक उत्पाद के निर्माण कहलाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, हमारा जो ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या कहा है, प्रश्न नंबर 18 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताओ जल में कि CO2 में, ग्लूकोज में कि एक जो है एडियोजोन में, कहाँ से निकलती है, जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों। ये जो हमारा निकलता है वो जल से निकलता है। किससे निकलता है, जल से निकलता है। मतलब हमारा 18 का C आंसर हमारा ए सही है। 18 का ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 19 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 19 जो हमारा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट से गर्म करने पर प्राप्त होता है। बताओ कौन सा है ऐसा जो लेड नाइट्रेट से गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो Na2 और O2 दोनों है। ठीक है, Na2 और O2 दोनों है, मतलब C आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 20 हमारा यहाँ से कर रहा है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा और जिंक को लेपित मतलब लेप लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ कमेंट में। तो जो गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। मतलब हमारा जो है 20 का B आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 21 जो हमारा बोल रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO+C कार्बन से ये जो
अलग अलग हो रहे हैं, ये कौन सा कथन सही है? तो कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ए सही है। 21 का हमारा आंसर ए सही है। 21 का हमारा ए सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है। हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 22 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होता है कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील होता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, मतलब हमारा बी आंसर सही है। मतलब क्या है? बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 23 कर रहा है हमारा यहाँ की वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताओ द्विविस्थापन मतलब सी हमारा आंसर सही है। सी हमारा सही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर जो 24 हमारा यहाँ से है वो बोल रहा है कि 2mg प्लस O2 से अभिक्रिया कराने के MgO ये किस प्रकार की उदाहरण है? बताओ किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या बोला मैंने? दो अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण कराएगा तो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब 24 का हमारा डी आंसर सही है। क्या? 24 का हमारा डी सही है। 24 का डी हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 25 हमारा कह रहा है यहाँ से कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं वह अभिक्रिया कैसा कहलाता है? तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कैसा कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब हमारा जो 25 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 26 हमारे यहाँ से बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लौह उत्सर्जित हो या लौह निकलता है? बताओ कैसा? लाल चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार। तो श्वेत चमकदार निकलता है। कैसा? श्वेत चमकदार निकलता है। ठीक है, मतलब 26 का सी आंसर हमारा सही है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा जो यहाँ कर रहा है यहाँ से कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? बच्चों जल्दी बताओ। तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, हमको याद रखना क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। मतलब 27 का हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 28 हमारा जो यहाँ से बोल रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। बताओ अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। कैसा कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। मतलब 28 का सी है, सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 29 हमारा जो यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण है? ऑक्सीकारक है। बताओ कौन सा ऑक्सीकारक है इसमें बच्चों? तो जो ऑक्सीकारक है वो हमारा O2 है। डी हमारा सही है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, डी हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 30 जो हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकरण गुण प्रदर्शित करता है? बताओ कौन सा अवकरण गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S करता है। मतलब हमारा सी आंसर सही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बोला कि समीकरण 2Cu प्लस O2 से जो समीकरण करने के बाद जो हमारा CO किस प्रकार की अपक्रिया है? जल्दी बताओ ये किस प्रकार की अपक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। मतलब हमारा जो यहाँ से बी आंसर सही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा बोला अपक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अपक्रिया है? बताओ किस प्रकार की अपक्रिया है बच्चों? कमेंट में जरूर बताओ ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ये भी जो हमारी अपक्रिया है वह विस्थापन अपक्रिया है। क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जाना तुम्हारे बोर्ड में लड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके लास्ट में हम तुमको कुछ जो ट्रिकें और कुछ बात बताएंगे कि आप कैसे एग्जाम में आप जो है इसको पहचान सकते हो। ठीक है, हम इसका आंसर क्या बताएं? अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं पता, इसका आंसर जो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब हमारा जो यहाँ से 23 का सी आंसर सही है, 32 का सी सही है। बढ़ते प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 33 जो करा है कि अभिक्रिया CO प्लस H2 प्लस Cu प्लस किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हमारा जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि सबको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, याद रखना। मतलब 33 का सी आंसर सही है। ठीक है, 33 का सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या करा है यहाँ से कि अभिक्रिया PbO जो है सॉलिड और C कार्बन
और पीबी और प्लस CO2 गैस रिलीज हो रही है। किस लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देख के बताओ चारों में से कौन सा कथन सत्य है बच्चों। तो ये हमारा जो लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है। यू आर राइट, यही क्वेश्चन सही है। कहने का मतलब हमारा सी जो है यहाँ से सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 35 हमारा यहाँ से कर रहा है कि AB प्लस CD, ये तो एक इंडिकेट करने के लिए बता दिया है ये कि उभय क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया? ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 36 करा है यहाँ से कि दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? बताओ दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। मैं बताया हूँ कि इस रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मैं बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा रखा हूँ, और जो आप विजन क्लासेस VI जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न जो हमारा बोला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को? बताओ क्या कहते हैं? 37 का आंसर कौन सा होता है? अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, मतलब 37 का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 हमारा क्या करें यहाँ से? प्रश्न नंबर 38 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि वे अभिक्रिया जिनके घटित होने पर ऊर्जा का अवशोषित होता है उसे वह कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है? तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहता है, मतलब हमारा डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 29 जो हमारा यहाँ से बोल रहा है कि कली चूना पर जब जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। बताओ कली चूना पे जब हम जल पानी डालेंगे तो कैसी अभिक्रिया होती है? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, याद रखना। मतलब हमारा जो पहला आंसर सही है, 29 का ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या करा यहाँ से? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल्दी बताओ, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? ये बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, 40 का बी आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 41 जो हमारे यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से जो अपघटित होता है? बताओ कौन सा होता है अपघटित? तो AgBr होता है। कौन सा होता है? AgBr अपघटित होता है। हाँ, AgBr अपघटित होता है, मतलब 21वां का डी आंसर हमारा सही है। 21वां का डी सही है। हम बढ़ते हैं 42वां प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न हमारा क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचायक है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? तो O2 उपचायक है, मतलब ऑक्सीजन जो यहाँ पे उपचायक है। मतलब हमारा जो 42 का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 43 जो हमारे यहाँ से बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ शरीर में भोजन का पचना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब 43वां का जो है हमारा बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 का क्या कर रहा है? अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते अभिक्रिया कहलाती है। बताओ ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताओ ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? कमेंट में। तो उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण कहलाती है, मतलब 24 का हमारा जो 44 का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 45 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। देखो थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ज़्यादा तुम्हारे बहुत काम की वीडियो होने वाली है ये। हम 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन क्या करा है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाती है। इसका कारण है? बताओ इसका क्या कारण है? जल्दी बताओ इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है उपचयित हो जाना। क्या है? उपचयित हो जाना, मतलब हमारे यहाँ से जो है 45 का ए आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या कर रहा है? प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है। मेथेन का जो दहन होता है कहाँ पे होता है? बताओ उष्माक्षेपी में होता है। कहाँ होता है? उष्माक्षेपी में, मतलब हमारा जो है यहाँ से 46 का ए आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 47 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलते हैं? बताओ तो कोयला है, बिना कोयला ज्वाला से जलता है कोयला, मतलब जो 47 का सी आंसर हमारा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या कर रहा है यहाँ से? प्रश्न नंबर 48 जो बोला कि लौह चूड़
लवचूड़ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? बताओ कौन सी क्रिया होती है बच्चों, कौन सी क्रिया होती है? जल्दी बताओ। तो वह हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनाता है। मतलब हमारा 48वां का ए आंसर सही है। ठीक है, 48वां कौन सा सही है? ए सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 49 जो हमारे यहाँ से कर रहा है, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? बताओ कौन सा यौगिक बनता है बच्चों, कौन सा यौगिक बनता है? जल्दी बताओ कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है हमारा Fe3O4। Fe3O4 बनता है। मतलब हमारा 49 का सी हमारा सही है। हम 50वां देखते हैं। 50 सेंचुरी मारने वाले हैं। 50वां हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। बताओ कौन सा करता है? तो वो हमारा AgNO3 विलयन कॉपर धातु। ठीक है, मतलब हमारा डी आंसर जो है सही है। यही जो हमारा है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। प्रश्न नंबर 51 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 51 जो हमारा बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है। बताओ जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब 51 का बी आंसर सही है। ठीक है, 52 प्रश्न नंबर हम देखते हैं 52। 52 प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कह रहा है कि चांदी के संक्षारण से फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बनती है? मतलब किस प्रकार की उस पर कलर चढ़ जाता है, परत बनती है? तो काली बनती है। कैसी बनती है? काली बनती है। मतलब हमारा जो सी आंसर सही है, काली परत बनती है चांदी के ऊपर। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। 53 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 53 बोल रहा है कि H2S प्लस I2 और H2I इसमें कौन सा उपचायक है? तो I2 बी उपचायक है। 12 मत समझना, वो I2 जो है बी उपचायक है। आयोडीन है, I2 है। ठीक है, हमारा जो यहाँ से 53 का आंसर जो है बी है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 हमारा क्या करा है? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण क्रिया कहते हैं। मतलब हमारा जो है यहाँ से 54 का ए आंसर सही है। 54 का ए सही है। ठीक है, हम बचते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। 55 हमारा क्या करा है कि चिप्स की थैली में जिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, याद रखना। मतलब हमारा जो है 55 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 56 जो हमारे यहाँ करा कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे से बनी वस्तु को कुछ समय तक पश्चात जंग लग जाता है जिसपे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को कहलाती है। बताओ ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया जो हमारे के संक्षारण कहलाती है। क्या कहती है? संक्षारण कहलाती है। मतलब हमारा जो है 56 का जो है बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर जो 57 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अवकारक है? बताओ निम्न में से कौन सा अवकारक है? तो ये जो है H2S है। मतलब जो है H2S है। मतलब डी आंसर हमारा सही है। हम 58 प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 हमारा क्या कर रहा है? श्वसन की किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? बताओ श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? 58 में तो हमारे उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। क्या है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, रेडाक्स अपक्रिया, अपचयन, वियोजन से सब कुछ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। हर बार बोल रहा हूँ, जाके आप यूट्यूब विजन क्लासेस BI डाल के देख सकते हैं। ठीक है, हम अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी कारक है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सी कारक है? जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों। ये जो है ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सी कारक है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? लास्ट प्रश्न का रासायनिक समीकरण में जली विलयन को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है? बताओ किस विलयन दर्शाया जाता है? एक्वस द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक्वस द्वारा। मतलब हमारा जो यहाँ से 60 का जो हमारा आंसर सी सही है। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में सभी बच्चे जरूर बताइएगा। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यार से कमेंट में जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।